साले हमारे सपनों को ये लूज मोशन बना चुके हैं, पता ही नहीं कब इनका लीक हो जाए। आप लोग खुद एक बार सोचिएगा कि जो बीपीएससी की परीक्षा थी, क्या उसमें जादव का बेटा और भूमिहार का लड़का, राजपूत का लड़का, कुशवाहा का बेटा, चमार का बेटा नहीं था? एक बार सोचिएगा। फिर इनकी जब चुनाव होती है तो पहले बैलेट पेपर से होता था, तो इनको लगा कि नहीं, उस समय धांधली होती है, बोगस पोल होते हैं, उसको अपडेट करके इन्होंने ईवीएम ला दिया। लेकिन हमारा भविष्य कभी अपडेट ही नहीं हुआ। चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल। आप सबको पता है कि बिहार में बीपीएससी 67वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द हो चुकी है, और इस मुद्दे पे बिहार के वो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना झोरा झंडा मोरा लेके मैदान में कूद पड़ी है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जब भी समाज में कोई विपत्ति आती है, आपदा आती है, तो राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में है वो उसके बचाव में आती है, और जो सत्ता में नहीं है वो उसको एक अपने मौके के रूप में लेके भुनाने में लग जाती है, ना कि इसका कोई जनता के दुख दर्द से उसका कोई मतलब होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले से बीपीएससी की परीक्षा दिसंबर में होनी थी, लेकिन ये परीक्षा दिसंबर में ना करा के मई में कराया गया। और मई में जब कराया गया तो सर साहब एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। पहले 10वीं की पेपर लीक होती थी, 12वीं का पेपर लीक होता था, अब बिहार आयोग बीपीएससी का ही पेपर लीक हो जाता है। ये पहली बार हुआ है बिहार में कि बीपीएससी की परीक्षा लीक हुई हो। इससे पहले यूपी में यूपी टीईटी की परीक्षा लीक हुई थी, और राजस्थान में आरटीईटी की परीक्षा लीक हुई थी। जहां से लीक हुई है वो स्कूल कॉलेज है। लेकिन साहब इसी स्कूल और इसी कॉलेज में जब इन भ्रष्ट नेताओं का इलेक्शन होता है तो वहां पे कोई धांधली नहीं होती है। क्यों? उस समय वहां पर चाक चौबंद पूरी प्रबंध होती है, पूरी सिस्टम लगा दी जाती है कि कोई घपलेबाजी, कोई कोलैप्स और कहीं लीकेज ना हो, क्योंकि उस समय इनको सत्ता में आने का वक्त होता है। और जब हमारे भविष्य और हमारे सपनों की बात आती है तो एक ही झाड़ू में, एक ही फ्लो में डाल दिया जाता है कि जाइए, जिधर जाना है बह जाइए। तो एक ही स्कूल में जब इनका चुनाव होता है, इनका एग्जाम होता है, तो कोई धांधली नहीं होती, और उसी स्कूल में जब हमारा एग्जाम हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो दिक्कत कहां है? मैं अपने जनता से पूछना चाहता हूं कि आप ही लोग बता दीजिए कि दिक्कत कहां है। दिक्कत हम में है। इनकी जब चुनाव होती है तो पहले बैलेट पेपर से होता था, तो इनको लगा कि नहीं, उस समय धांधली होती है, बोगस पोल होते हैं, उसको अपडेट करके इन्होंने ईवीएम ला दिया। लेकिन हमारा भविष्य कभी अपडेट ही नहीं हुआ, हमारे बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। पहले भी पेपर लीक होता था, आज भी हो रहे हैं। पहले भी हम अपने रोजगार के लिए मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं। पहले भी हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। बस सुधार हुआ है तो इनके सत्ता में आने का, क्योंकि ना इनके पास नियत है, ना ईमान है, और ना कोई चेतना है। बच्चों का भविष्य बर्बाद होए तो होए, बच्चों का भविष्य, सपना डूबे तो डूबे। कितने मां बापों का सपना टूटे तो टूटे, लेकिन मेरी सत्ता और मेरी सीट समय पर पूरा हो जाना चाहिए। 5 साल से एक दिन अगर ज्यादा हो जाए तो इन नेताओं के अंदर बेचैनी सी हो जाने लगती है, और विपक्ष पे आरोप लगने लगता है कि सरकार चुनाव नहीं करना चाहती, सत्ता पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहती। साहब हम कहां जाएं अपने आवाज उठाने के लिए? किससे कहें कि टाइम पे एग्जाम करा दीजिए, वैकेंसी निकाल दीजिए? मेरा खुद का छोटा भाई है जो कि 12th पास किया उसने पिछले साल से अभी तक उसने कोई वैकेंसी की फॉर्म नहीं भरी, क्योंकि सरकार की तरफ से आया ही नहीं। आएगा भी क्यों? अभी जिस वीर कुंवर सिंह के जन्मोत्सव पे इन लोगों ने झंडे फहरवाए, उसी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में, उसी कॉलेज में पेपर लीक हो जाता है। अमित शाह जब अगली बार बिहार आए तो मैं उन तमाम जो झंडा फहराने और झंडोत्सव में भाग लेने वाले लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक बार उनसे कहिएगा कि साहब हमने झंडा बहुत फहरा लिया बिहार में, बहुत बार झंडा ढो लिया, इस बार हमारे सपनों को एक बार आप ढोइए। हमारे सपनों के लिए एक बार मंच पे चढ़िए, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार यादव हो, चाहे वो चिराग पासवान हो। यानी कहने का मतलब है कि अपनी आवाज और अपनी भलाई के लिए खुद आपको उठना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही पेपर लीक, आपकी जिंदगी लीक, वो तमाम चीजें लीक होती रहेंगी। लेकिन कभी इन भ्रष्ट नेताओं का ब्लैक मनी वाला अकाउंट लीक नहीं होगा, इनके काले कारनामे उजागर नहीं होंगे।
लीक होगी तो हमारे सपने, हमारे भविष्य यही लीक होते रहेंगे, क्योंकि हमें ये लीक पसंद है। नेताजी आएंगे तो हम उनके झंडे ढो देंगे, क्योंकि हमारे फूफा है, भले वो साला कितना ही भ्रष्ट क्यों ना हो। मुझे इस रूम में बैठ के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बस ये मेरी कोशिश है कि आप लोग एक बार जग जाइए। नहीं जगिएगा तो आज मेरे भाई के साथ हो रहा है, कल आपका भाई भी एग्जाम देने जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं ना कि आप स्कूल में नहीं भेजिएगा या पढ़ाइएगा ही नहीं। नहीं पढ़ाइएगा तो कब तक झंडा ढुलवाइएगा? जब तक आप लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे और अपनी बातें नहीं रखेंगे, तब तक ऐसे ही हमारे सपने और पेपर और प्रश्न पत्र लीक होते रहेंगे। बिहार की कोई भी एक वैकेंसी का नाम बता दीजिए जो कि बिना लीक का और बिना भ्रष्टाचार का पूर्ण हो चुका हो और हो गया। अब बस ये पेपर लीक की कहानी ये है कि अब बीडीओ साहब पे गाज गिर रही है। साहब, बीडीओ साहब पे ये तो छोटी मछली है। इस मामले की जांच अब ईओयू कर रही है। इसका मतलब होता है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट। लेकिन ये जो ईओयू है, ये भी बिहार सरकार के अंदर ही आती है और पॉलिटिकल प्रेशर के तहत और पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण ये बड़ी मछली का नाम नहीं ले सकते। ये छोटे मोटे जो बीडीओ होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे या फिर कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे या वीसी होंगे, उन तक ये गाज गिरेगी। बड़े बड़े मछली जो कि सीएम सेक्रेटरीट से और बीपीएससी लेवल के, बीपीएससी सेक्रेटरीट के लेवल तक के ये नाम नहीं बता सकते, क्योंकि ये भी तो बिहार सरकार के अंदर ही है। और बिहार सरकार का नाम आप लोग सबको पता है कि आजकल क्या कर रहा है। बिहार सरकार समाज सुधार के लिए तमाम ताकत फूंक रहा है, लेकिन जब वहां बजानी चाहिए वहां नहीं बजा रहा है। सिस्टम ही इतना पैरालाइज्ड है कि क्या ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि समाज सुधार देंगे तो पूरी बिहार को सुधार देंगे। ये चिराग तले अंधेरा की बात है। नाक के नीचे चोरी हो रहा है और चोर पकड़ने के लिए जा रहे हैं साले गांव गांव। बेटा का नाम बजरंग बली, माई के घुमस गली गली। ये तो बिहार की हाल है और बिहार सरकार का काम है। लेकिन हमें अपने कानून व्यवस्था पे आशा रखनी पड़ेगी और आशा के साथ ही इन तमाम भ्रष्ट कर्मचारियों को तोड़ना और रेलना और रगड़ना जरूरी है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेते हुए नहीं, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इन तमाम भ्रष्टकारियों को, भ्रष्टाचारियों को सबक तो सिखाना पड़ेगा। नहीं तो हमारा सपना और भविष्य ऐसे ही लीक होता रहे। साले हमारे सपनों को ये लूज मोशन बना चुके हैं, पता ही नहीं कब इनका लीक हो जाए। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो तुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज। और हां, अहिरान बबुआन, चमरान मुसहरान, डोयमान कोईरान, भूमहरियान पसवान जो भी हैं, इससे ऊपर उठ के अपने हक की बात कीजिए और अपने सपनों की बात कीजिए और शिक्षा की बात कीजिए। नहीं तो ऐसे तमाम आपके सपने लीक होते रहेंगे। आप लोग खुद एक बार सोचिएगा कि जो बीपीएससी की परीक्षा थी, क्या उसमें जादव का बेटा और भूमिहार का लड़का, राजपूत का लड़का, कुशवाहा का बेटा, चमार का बेटा नहीं था? एक बार सोचिएगा, फिर अपनी बात कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जब तक आप लोग जातिवाद और धर्म के नाम पे लड़ते रहेंगे तब तक यही होता रहेगा। और मैं बिहार को तमाम समाज सेवी और जो भी सिंगर हैं जिनकी थोड़ी सी भी जान पहचान और जो उनको सरकार थोड़ा सा बात सुनती है, वो इन तमाम बच्चों के भविष्य के बारे में बात करें। जातिवाद और गाना के नाम पे गाली ना गाएं। धन्यवाद।